Hello. I hope you were waiting for this video because it's finally here. तो इस वीडियो में we actually going to talk about appearances and looks वगैरह. This is not just going to be one single video. इसके अलावा भी एक और वीडियो होगी looks पे. But this is going to cover up थोड़ा सा more popular side of the things कि looks अपनी change कैसे करता है. तो let's just get straight into this video because this might be long. So our first point is going to be gym and working out. अब तुम बोलोगे कि oh my god wow बिल्कुल brain blow moment, like seriously this is going to be the first point. Okay, ग्लो अप करने के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम दिखो भी कि हाँ भाई तुम्हारे अंदर ग्लो अप आया है. ओके, एंड नाउ सी लाइक आई सेड इन द वेरी फर्स्ट वीडियो कि हर बंदी के लिए ग्लो अप इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट. किसी का थोड़ा मोर एस्थेटिक टुवर्ड्स होगा कि उनकी फिजिक थोड़ी और एस्थेटिक लगे, किसी का कुछ होगा कि मुझे थोड़ा सा और फिट वेट लिफ्टिंग स्ट्रॉन्ग फिजिक चाहिए. तो इन दोनों के गोल्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे एंड हाउ यू गोइंग टू अचीव दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी डिफरेंट. Everything that I do is home workouts. तो इस वीडियो में I'm going to, not this video, but like what I'm going to talk about right now is going to be थोड़ा सा personal, थोड़ा सा research based and a lot of points जो कि तुम actually incorporate कर पाओ अपने schedule में. तो like I said कि तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि तुम्हें physique actually चाहिए कैसा. Like तो I think इस वाले step के लिए going on Pinterest and like I wouldn't recommend Instagram ever for कोई भी चीज़. Do not compare yourself to Instagram. Do not ever go on Instagram and be like मुझे ऐसा बनना है. Never, never, never go there. Pinterest is fine. तुम Pinterest पे जा सकते हो and you can just go and search कि तुम्हें फिजिक चाहिए कैसा. Like सबका बॉडी शेप डिफरेंट होता है. समटाइम्स किसी को स्किनी फिगर चाहिए होता है केंडल जेनर जैसा, किसी को काइली जेनर जैसा फिगर चाहिए होता है. तो इट ऑल डिपेंड्स कि तुम्हें किन मसल ग्रुप्स पे काम करना है. ओके, एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट इज देयर आर मेनी यूट्यूबर्स आई कैन लिस्ट. तो जितने भी लाइक यूट्यूबर्स हैं या पिंटरेस्ट पे जितने भी लोग हैं, फाइंड समवन जो तुम्हारे गोल के टुवर्ड्स काम करता है एंड जस्ट फॉलो देम. ओके, आई हैव मैनी यूट्यूबर्स जिनको मैंने अपनी जर्नी के लिए फॉलो किया था. क्लोई टेंग, डेजी कीच और बहुत सारे. बट व्हाट आई फॉलो अभी इज़ आइलम अबाची. आई डोंट नो उसका नेम सही से बोल रही हूँ कि नहीं, बट बेसिकली व्हाट आई डू इज़ कि मेरे को थोड़ा सा काइली जेनर टाइप फिगर पसंद आता है. दैट्स वाई व्हाट आई डू इज़ कि मैं अपनी अपर बॉडी के लिए जस्ट लाइक एब्स, नॉट फुल अपर बॉडी, जस्ट एब्स, आई डू पिलाटीज फॉर माई एब्स. एंड बाकी चाहे जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आर्म्स हो, बैक हो, लोअर बॉडी, एवरीथिंग, आई डू वेट ट्रेनिंग फॉर दैट. तो दैट्स व्हाट आई डिड जब मैं जिम जा रही थी कॉलेज के अपने. एंड या तो होम वर्कआउट्स के लिए एनीथिंग कैन बी रिप्लेस्ड बाय बॉडी वेट एक्सरसाइजेज एंड यू डू नॉट एक्चुअली नीड हर चीज़ के लिए वेट लिफ्टिंग. येस, वेट ऐड करना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है अपनी वर्कआउट्स में, बट इट्स लाइक नॉट कि तुम्हें वेट हमेशा ही ऐड करके रिजल्ट्स मिलेंगे. बिकॉज रिजल्ट तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है दैट इज़ नॉट वर्कआउट, दैट इज़ डाइट. तुम्हारी डाइट से ही सब कुछ बनता है. चाहे तुम प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करो, चाहे तुम अपने कार्ब्स कट डाउन करो, चाहे तुम वाटर इंटेक अपना स्टेबलाइज करो, बेसिकली एवरीथिंग एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर डाइट. एंड डाइट भी तुम पे डिपेंड करेगी. कुछ लोग, तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बोलेंगे मुझे हवा भी लग जाती है, मैं कुछ भी नहीं खाती बट स्टिल एवरीथिंग जस्ट अफेक्ट्स माई बॉडी. कुछ लोग बहुत ही कम कैलोरीज खाते हैं बट दे स्टिल आर नॉट एबल टू कट डाउन देयर वेट. एंड तुम सब आई थिंक वेट प्लेटो के बारे में जानते होगे कि यू लूजिंग वेट एंड देन अचानक से जाके यू हिट अ पॉइंट जहाँ तुम उससे ज़्यादा वेट लॉस नहीं कर पाते. देन देयर इज़ वेयर आई थिंक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट. बट उसके अलावा आई थिंक कि जस्ट कटिंग डाउन कैलोरीज कंसिस्टेंटली, नॉट कि एक हफ्ते के लिए तुमने, और गोइंग ऑन फैट डाइट्स इज़ वेस्ट ऑफ टाइम. ऑनेस्टली डज नॉट हेल्प बिकॉज ग्लो अप, it's not even glow up because like वर्कआउट करना शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल, शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. इट्स नॉट कि तुम एक पॉइंट पे, जब फॉर एग्जाम्पल तुम अपने ड्रीम फिजिक पे पहुंच गए, यू जस्ट स्टॉप वर्किंग आउट एंड स्टॉप डूइंग एवरीथिंग. इट्स नॉट लाइक दैट. इस ग्लो अप में कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि इज़ जस्ट वन टाइम, तुमने एक बार किया एंड दैट्स इट, दैट्स डन.
बट वर्किंग आउट इज़ समथिंग जो कि तुम्हारी लाइफस्टाइल में होना चाहिए एंड जो कि सस्टेनेबल होना चाहिए. बिकॉज इफ़ यू वर्किंग आउट लाइक 7 times a week एंड यू नॉट अ पर्सन हु वर्क्स आउट, तुम नहीं कर पाओगे उस चीज़ को. तुम मुश्किल से 2 हफ्ते तक उस चीज़ को सस्टेन कर पाओगे, देन उसके बाद से यू जस्ट ड्रॉप इट. तो आई थिंक कि तुम चाहे हफ्ते में 3 बार वर्कआउट करो या हफ्ते में 7 दिन वर्कआउट करो, डू समथिंग जो कि सस्टेनेबल है एंड तुम उससे एटलीस्ट 2-3 महीने तक लगातार कर सकते हो. ओके, एंड यू हैव टू एक्चुअली चूज़ इट, बिकॉज वर्किंग आउट इज़ समथिंग जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सक्यूजेस बनते हैं. आज नहीं करना, टाइम नहीं मिल रहा, सुबह में नहीं हो पाया, शाम में नहीं हो पाया, मैं जिम नहीं जा सकता, एंड सो मैनी मोर एक्सक्यूजेज. डू नॉट मेक एक्सक्यूजेज. जितने एक्सक्यूजेज बनाओगे उतना ज़्यादा अपने आप को पीछे भेज रहे हो तुम, चेंज में, वॉल में, ग्रोथ में. जस्ट इमेजिन कि तुम अगर लेट टीनेजर्स में हो, अपने लेट टीन्स में हो, या तुम अपनी 20s एंटर कर रहे हो एंड यूर नॉट एट योर पीक, देन तुम कभी आओगे अपनी पीक पे. लाइक लाइफ इज शॉर्ट मैन. लाइक वाई वुड यू नॉट लिव इन योर पीक पूरा टाइम. ओके, बेसिकली जितने भी फैट डाइट्स होते हो, चाहे तुम कोरियन डाइट करो, तुम बीच में, लाइक इफ़ यू नो अबाउट दीज थिंग्स, अगर तुम थोड़ा बहुत भी के पॉप कल्चर, कोरियन कल्चर में हो, देन देयर वाज दिस डाइट जो कि के पॉप आइडल्स का डाइट होता है, चाहे आयु का डाइट हो, ट्वाइस डाइट, ब्लैक पिंक डाइट, ओ माई गॉड, सो मैनी फैट डाइट्स, जिनका लिटरली आई वुड से कि दीज आर सो अनहेल्दी. बिकॉज डाइट शुड बी समथिंग कि तुम वो चीज़ लाइफ टाइम चला रहे हो, या तुम नहीं भी चला रहे हो तो इट शुड बी समथिंग दैट कीप्स यू हैप्पी. बिकॉज खाना मेक्स पीपल हैप्पी, एंड अगर तुम उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तुम्हारा, देन यू वुड बी अनहैप्पी. घंटा ग्लो अप होगा कुछ भी, इफ़ यू जस्ट अनहैप्पी, यू कांट ईट वॉट यू वॉन्ट. तो आई थिंक कि ईट वॉट एवर यू वॉन्ट, बट इन मॉडरेशन. ट्राई करो कि तुम क्लीन चीज़ें खाओ, प्रोसेस चीज़ें ना खाओ, प्रोटीन इनटेक ज़्यादा कर रहे हो. हैव लाइक अ लिमिट ऑन योर सेल्फ कि तुम क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कैसे खा रहे हो. बिकॉज इफ़ यू ईट स्लोली, देन यू वुड नो कि लाइक ये चीज़ भी होती है कि अगर तुम खाना स्लोली खा रहे हो, देन इट मेक्स यू फुल पहले ही. तो इट्स लाइक समथिंग साइकोलॉजी बेस्ड. एंड लाइक आई सेड कि मेरे केस में आई स्टार्टेड स्किपिंग मील्स. स्किपिंग मील्स इज़ वेरी अनहेल्दी. डू नॉट एवर डू दैट. बिकॉज जब मैंने मील स्किप किए थे, इट वॉज लाइक कि भाई बहुत बढ़िया था कि इतना ज़्यादा साथ में अचानक से वेट लॉस. इट वॉज लाइक सो फन. ओ माई गॉड, फिगर देख के सुबह में, लाइक इट वॉज वेरी नाइस. बट I got legit anorexia because of that. I did not want to eat खाना at all. जब भी I saw food, I was like, इतना ही खाना है मुझे. Although like, for example, अगर मैं घर जाती हूँ, I ate 3 रोटीज, मेरे was like कि नहीं, मुझे सिर्फ 1 रोटी खानी है, मैं इसके अलावा ये 2 रोटी नहीं खा सकती. And was just bad. That was just one point कि मुझे खाना नहीं चाहिए अब. It was really bad. And इसके साथ ही my hair got weak, my nails got weak. I used to have long nails, but even now I have short nails because I cannot grow nails ढंग से. Because calcium, vitamin, हर चीज़ की कमी हो गई थी मेरे अंदर because I was skipping meals. You should not skip meals. Having a fit life is very important. Aesthetic physique से भी ज़्यादा important है कि तुम fit रहो. तो बेसिकली एट द एंड जो मैं कहना चाह रही हूँ इज़ कि हैव अ डाइट जो कि कंसिस्टेंट है, जो कि तुम सस्टेन कर सकते हो, एंड घर का खाना खाओ. डोंट से कि भाई मम्मी ने क्या बना दिया या कुछ भी. वट एवर जो भी बन रहा है, लाइक आई सेड, मॉडरेशन में खाओ. बिकॉज डाइट के बिना तुम चाहे जितना वर्कआउट कर लो, यू विल नेवर एवर गेट द फिजिक दैट यू वॉन्ट. एंड इसके अलावा समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज़ कि योर बॉडी विल कीप ग्रोइंग. लाइक तुम्हारी एज के हिसाब से योर बॉडी विल कीप ग्रोइंग. आई एम 20 राइट नाउ, तो माई बॉडी हैज़ हिट अ प्लेस जहाँ पर इट्स नॉट ग्रोइंग एज मच जितनी चेंजेस के साथ वो पहले ग्रो कर रहा था. व्हेन आई वाज 16, मेरी फिजिक वाज नाइस बिकॉज आई वर्कड आउट एंड एवरीथिंग. बट देन अचानक से जाके, लाइक आई सेड, वो चेंज होती गई एंड आई गॉट मोर कर्वियर. एंड उस कर्व के साथ चबीनेस भी आई थी. एंड आई वाज लाइक कि मैं इतना वर्कआउट कर रही हूँ बट इट हैज़ नो मीनिंग टू इट. कोई इफेक्ट नहीं आ रहा मेरे ऊपर. एंड आई यूज टू जज माई सेल्फ सो बैड एंड आई वॉज सिवियरली इनसिक्योर. तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारी बॉडी तुम्हारी एज के साथ ग्रो करती रहेगी. एंड देयर इज़ अ जस्ट पॉइंट कि तुम उससे इतना ज़्यादा मोल्ड नहीं कर पाओगे कि यू आर लाइक लुकिंग लाइक योर ड्रीम फिजिक. वो इतनी जल्दी नहीं आएगा. तुम्हारा ड्रीम फिजिक तुम्हारे 20s में या लेट टीन्स में ही आ सकता है. दिस कुड बी चेंज्ड अगर तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो अपनी डाइट के साथ एंड तुम वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, यू गोइंग टू द जिम, यू आर वेरी कंसिस्टेंट विद योर वर्कआउट. बट दीज ऑब्वियसली डिपेंड ऑन तुम अपनी लाइफ स्टाइल कैसे जीना चाहते हो. ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन दैट. बट येस, आइडियली हफ्ते में 5 बार वर्कआउट करना
इज़ वेरी नाइस। 5 बार मॉडरेट वर्कआउट करना। इफ़ यू डूइंग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स देन 3 बार हफ्ते में। बट डू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कि तुम एक हफ्ते में एक बार 1 घंटा वर्कआउट करके वो रिजल्ट्स नहीं ला पाओगे कभी भी, जो तुम हफ्ते में 5 बार 10 मिनट वर्कआउट करके ला सकते हो हर दिन। तो स्टेइंग कंसिस्टेंट विथ योर डाइट एंड विथ योर वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो मैटर तुम कैसा फिजिक चाहते हो। ओके, सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, जो कि है मेकअप। नाउ इफ़ यू आर अ मैन, तुम सोचोगे मेकअप इज़ नॉट फॉर मैन, मेकअप सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो इट्स बुलशिट, बिकॉज मेकअप एक्चुअली एक्सेंचुएट्स योर फीचर्स, एंड तुम चाहे लिटरली जैसे भी हो, लाइक बीइंग प्रेजेंटेबल इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड मेकअप हेल्प्स यू डू दैट। या तो तुम जिम जाओ, बिल्कुल ही चिजल्ड फेस बना लो, फेस एक्सरसाइजेस करो, गुआशा करो, लिम्फ नोड एक्सरसाइजेस करो, एंड इसके अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ मेथड्स जिससे आपका फेस प्रेजेंटेबल लग सकता है। मेकअप इज़ जस्ट वन ऑफ देम वेज जिसके कारण से योर फेस लुक्स रियली नाइस, लाइक चाहे कैमरा पे हो चाहे रियल लाइफ में हो, ठीक है। एंड मेकअप इज़ लेजिट अ स्किल, एंड जो भी बोलते हैं मेकअप इज़ सिंपल, इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स आई वुड से, बट इट्स लाइक अ प्रॉपर साइंस। एंड जब किसी को मेकअप का साइंस समझ में आ जाए, इट इज़ वेरी वेरी ईजी टू होन इट, ठीक है। एंड अगर मैं मेकअप को बस थोड़ा सा लाइक इस वीडियो के लिए बस थोड़ा सा समझाऊँ, तो मेकअप सबका बहुत डिफरेंट होता है। इट डिपेंड्स ऑन किसका क्या स्किन टोन है, किसका अंडरटोन क्या है, जो फेस पे वेट होता है फीचर्स का, उसके कारण से भी फेस स्ट्रक्चर, अ लॉट ऑफ थिंग्स गोज इनटू दिस। एंड ये सब अगर समझना है तो देयर इज़ अ चैनल कॉल्ड डियर पीची, एंड उस पर काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं तुम्हारा फेशियल जेंडर का, तुम्हारा फेशियल वेट का, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। आई थिंक कि इस मेकअप की चीज़ को समझने से पहले यू शुड गो एंड वॉच दोज वीडियोज़, बिकॉज जब तुम्हें अपने बारे में चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि तुम्हारा स्किन टोन क्या है, तुम्हारा अंडर टोन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तभी तुम जाके एक्चुअल मेकअप स्किल्स सीख पाओगे। मेकअप इज़ वेरी लाइक ट्रिकी, ओके। इट्स लाइक कि अगर तुम्हें आईलाइनर रीबा को लगाना आ भी गया, देन यू वुडंट एक्चुअली नो कि तुम्हें अपनी आईज पे आईलाइनर कैसे लगाना है, बिकॉज सबकी आई शेप डिफरेंट होती है। किसी की हुडेड होती हैं, किसी की डबल आईलिड्स होती हैं, किसी की मोनोलिड्स होती हैं, एंड उसके अलावा भी तुम्हारे दोनों आई शेप सेम नहीं होते। तो अगर तुम्हारा आईलाइनर एक आई पे लगाने का टेक्निक लेट्स से ए है, तो वही तुम ए टेक्निक लगा के अपनी दूसरी आँख पे आईलाइनर नहीं लगा सकते। उसके बाद से इट्स नॉट इवन जस्ट अबाउट कि तुम्हें मेकअप स्किल्स आ गए, इट्स अबाउट कि तुम प्रोडक्ट्स कौन से यूज़ कर रहे हो, बिकॉज चीप प्रोडक्ट्स तुम यूज़ करोगे तो तुम्हारा मेकअप भी चीप लगेगा, एंड यू डू नॉट वांट कि तुम्हारा मेकअप चीप लग रहा है, स्पेशली फिर ग्रोन अप एंड तुम कॉलेज जा रहे हो, तुम बाहर जा रहे हो, या तुम किसी कॉर्पोरेट में जा रहे हो, लाइक इंटर्नशिप वगैरह, तुम अपने जॉब्स में जा रहे हो, यू डोंट वांट टू लुक चीप, बिकॉज प्रेजेंटेबल का मीन ये भी चीज़ होता है कि यू लुक वेल डन अप, नीट, एंड यू लुक एक्सपेंसिव, ठीक है। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट यू लुक एक्सपेंसिव, बूजी ऑन अ बजट बेसिकली। इसके अलावा द थिंग दैट मैटर्स विथ मेकअप इज़ कि तुम प्रोडक्ट्स कौन से यूज़ कर रहे हो, बिकॉज लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल यूजिंग मेकअप जो कि बहुत ही चीप होता है। इट्स लाइक कि उनकी मेकअप स्किल्स ख़राब नहीं है, उनकी मेकअप स्किल्स अच्छी है, बट स्टिल द कलर्स वो जो यूज़ करते हैं, एंड जो मेकअप प्रोडक्ट्स वो यूज़ करते हैं, एंड जिस तरीके से उनका एप्लीकेशन होता है, इट्स जस्ट सो बैड कि उस पर वो चीज़ बेकार लगती है। इसके अलावा देयर इज़ ऑल्सो वन थिंग कि आप कलर्स कौन से यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा अभी जो लिपस्टिक शेड है वो थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का है, ब्राउनिश प्लस पिंक टाइप का, न्यूडी टाइप का शेड है। बट अगर तुम इट्स लाइक कि तुम अगर मार्केट में जाओगे ना न्यूड शेड्स ढूंढने के लिए, तो वो तुम्हें एग्जैक्टली नहीं मिलेंगे। तुम्हारे फ्रेंड पे जो तुम्हारे वो न्यूड शेड लग रहा है वो तुम्हारे ऊपर सेम न्यूड शेड नहीं होगा, तुम्हें उसमें ट्वीकिंग करनी पड़ती है। तो तुम लिप लाइनर कोई डिफरेंट लगाओ, तुम उस पर लिप ग्लॉस डिफरेंट लगाओ, तुम किसी और अंडरटोन का लिपस्टिक लेके आओ। दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, तुम्हें डिसाइड करना कि मेकअप तुम्हारा है क्या। सो द इनिशियल पार्ट जहाँ पर तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम मेकअप करना कैसा चाहते हो, तुम्हें मेकअप करना क्या है, तुम्हें कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करना है, दिस इज़ द ट्रिकी पार्ट। उसके बाद से एक बार तुम्हें एप्लीकेशन सीख गए तो दिस विल बी लाइक अ परमानेंट थिंग, तुम्हारा वो सिग्नेचर मेकअप लुक बन जाएगा, एंड यू कैन जस्ट गो एंड डू दैट एवरी डे। मेकअप सिर्फ अपने लिए करना चाहिए ऑनेस्टली, बिकॉज लाइक तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, मेकअप इज़ एक्सपेंसिव, तुम इतना मेहनत करके तुम अपने मेकअप प्रोडक्ट्स चूज़ कर रहे हो, तुम इतनी साइंस लगा रहे हो कि यू लुक गुड, फॉर हु? अगर तुम ये चीज़ किसी और के लिए कर रहे हो देन व्हाट इवन द फक भाई, तुम इतनी मेहनत किसी और के लिए कर रहे हो, इट्स नॉट वर्थ इट, ओके। एंड प्लस जब तुम अपने आप को शीशे में देखोगे, यू विल बी लाइक
पहली बात तो तुम्हें उसी टाइम पे रियलाइजेशन हो जाएगी कि जो यू आर, द पर्सन यू आर, द पर्सन यू हैव बिकम, नॉट बिकॉज ऑफ मेकअप but also because of makeup, they don't deserve anyone else, okay? ठीक है, because bro, just fucking look at yourself, bro. And एक मिसकंसेप्शन जो कि बहुत लोग सोचते हैं कि ओ माई गॉड ब्रो, यू लुक सो मच बेटर विदाउट मेकअप. आई मीन ओके, दिस कैन बी टेकन एज द कॉम्प्लीमेंट कि तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है एंड यू जस्ट नेचुरली गॉर्जियस, बट if they actually mean it कि you look better without makeup, then babes, you're doing it wrong. Because ये चीज़ impossible है कि you use makeup and you look better without it. You're doing it wrong. You're doing wrong. Okay, makeup is not supposed to make you look bad. It is supposed to make you look so much better. It's supposed to make you unrecognizable even. ठीक है, तो it's like कि bro, do it right. So talking about the actual makeup part, तब जब तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हारा फेशियल वेट कैसा है, तुम्हारे फेशियल जेंडर कैसा है, यू वुड अंडरस्टैंड कि तुम्हें कैसे कैसे कहाँ कहाँ मेकअप करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बस छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, टेकिंग माई फेस, तो मेरी आइज़ काफ़ी ज़्यादा बल्जिंग आउट है, बिल्कुल बाहर की तरफ निकली हुई, एंड इट्स वेरी बिग. एंड अगर तुम लोग को पता हो, देयर इज़ अ जापनीज़ वर्ड फॉर दीज काइंड ऑफ आइज, इट्स कॉल्ड sanpaku. इट्स लाइक कि ये सब चीज़ें मेक्स माई आई स्टैंड आउट मोर ऑन माई फेस. तो चाहे मेरे नोज़ हो, चाहे मेरे लिप्स हो, या मेरी दांत हो, एवरीथिंग अपार्ट माई आई स्टैंड आउट मोर. ठीक है, तो इट्स लाइक कि यू यूज़ पॉइंटर्स ऑन योर फेस. व्हाट आई मीन बाय पॉइंटर्स इज़ कि तुम्हारा फेस का फोकल पॉइंट किस साइड होना चाहिए. सो लाइक व्हेन पीपल लुक एट यू, व्हाट शुड बी द फर्स्ट थिंग दैट दे लुक एट. ओके, सो अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट जितनी देर से तुम वीडियो देख रहे हो, यू मस्ट बी लुकिंग एट माई आईज मोर देन यू लुकिंग एट माई फेस या माई बैकग्राउंड, बिकॉज माई फोकल पॉइंट इज़ माई आईज, एंड दैट्स वाई आई यूज़ मोर मेकअप, आई यूज़ मोर एक्सेंचुएशन ऑन माई आईज. तो मेरे पूरे मेकअप रूटीन में आई हैव मोर आई प्रोडक्ट्स आई यूज़. मैं मेकअप अपनी एज में बहुत पहले से यूज़ करना शुरू कर दिया था, जस्ट फॉर फन पर्पसेस. एंड ऑल्सो अभी रिसेंटली माई मॉम बिकेम अ मेकअप आर्टिस्ट, so I had the privilege to have access to all the makeup products जो कि थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, चाहे वो फाउंडेशन हो, कंसीलर हो, कलर करेक्टर हो. I did not know much about these things, but I did not have to go and buy these things because मेरी मॉम ने अपने कोर्स के लिए ऑलरेडी खरीदा हुआ था, so I just stole them basically. If your skin is way too textured, तुम्हारा मेकअप करने का तरीका डिफरेंट होगा. इफ़ योर स्किन इज़ टोटली क्लियर, तुम्हारा मेकअप करने का तरीका डिफरेंट होगा. प्लस द प्रोडक्ट्स यू यूज़ एंड हाउ यू अप्लाई इट मेक्स योर मेकअप लुक फ्लॉलेस या तो केकी. सो इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन, एंड तुम कैसे मेकअप अप्लाई कर रहे हो, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, एंड इवन योर स्किन टाइप गोज़ इनटू इट. अगर तुम्हारी स्किन ऑयली है, देन आई वुड सजेस्ट कि तुम ज़्यादा क्रीम बेस्ड और पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करो. अगर तुम लिक्विड बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, तो योर स्किन वुड लुक bad, honestly. For me, my skin type is oily, like जैसे टी combination कहते हैं, जैसे like oily and normal skin type. So my skin is that. So I usually tend to avoid जितने भी liquid based चीज़ें होती है. I do not use a liquid foundation. I use a cream based foundation. It's like a stick. Inside Cosmetics का stick foundation. I use that. So उसके अलावा the blush I use, I do not use liquid blushes. I use powder blush. I use compact powder. So I use these things because my skin is oily and normal. So I use my products according to that. And makeup में color theory is like so important because the color you use of your foundation, the compact powder you use, the eyeliner, mascara, everything. Like sometimes using black eyeliner and black mascara is overbearing to your facial features. कुछ लोगों पे ऐसा लगेगा कि इट जस्ट द कॉन्ट्रास्ट दैट इज़ क्रिएटेड वो बहुत ही अलग होता है. ऑल्सो इफ़ यू नो, मेकअप के भी टाइप्स होते हैं. लाइक इफ़ योर एस्थेटिक इज़ क्लीन गर्ल एस्थेटिक, जो तुम मेकअप यूज़ करोगे, जो तुम मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, दैट वुड बी सो डिफरेंट. अगर तुम्हें थोड़ा सा बैडी टाइप का मेकअप लुक चाहिए, ABG टाइप का लुक, देन जो तुम प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे वो डिफरेंट होगा, एंड तुम्हारे फोकल पॉइंट्स भी डिफरेंट होंगे. तो लिटरली आई कुड गो ऑन एंड ऑन अबाउट दिस कि कैसा मेकअप करना चाहिए, कौन से फेस पे क्या मेकअप करना चाहिए. बट आई थिंक कि इफ़ यू आस्क क्वेश्चंस टू मी डायरेक्टली, आई वुड बी एबल टू आंसर
to them better. Because अभी मैं variety of लोगों के लिए बात कर रही हूँ, तो I can't narrow down what I'm saying, but I could make like a different video on this, या तो you can just DM me. So if I have to summarize like this whole makeup thing, first of all, go to Dear Peachy का channel and watch the videos, चाहे facial weight के हो, चाहे facial gender हो, facial features के बारे में हो. Watch those videos, figure out कि तुम्हारे ऊपर क्या क्या चीज़ें अप्लाई होती हैं, तुम्हारा एस्थेटिक क्या है. These two things are very important to know, तभी तुम अपना कुछ मेकअप बिल्ड कर पाओगे आगे का. इसके अलावा जब तुम्हें ये सब चीज़ें पता लग जाए, देन ट्राई टू सॉर्ट आउट कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है अपने फेस पे. बिकॉज आई थिंक मिनिमलिस्ट रहना इज़ द बेस्ट. एंड प्लस लाइक आई सेड, मेकअप प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव. आई गॉट देम बिकॉज ऑफ माई मॉम. ठीक है, वरना मुझे बहुत टाइम लगता टू जस्ट एक्चुअली गो एंड बाई देम. बिकॉज तुम चाहे जितना बजट फ्रेंडली चले जाओ, व्हेन यू बिल्डिंग अ होल मेकअप रूटीन, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जाती हैं एंड शिट इज़ एक्सपेंसिव ब्रो. ओके, यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली बिल्ड अ प्रॉपर मेकअप किट तुम्हारा. सो इसी कारण से एज यू बिल्ड योर मेकअप रूटीन, एज यू अंडरस्टैंड कि वॉट शुड बी योर मेकअप, योर सिग्नेचर मेकअप लुक, तुम वही चीज़ें पहले खरीदना शुरू करो. सो फॉर एग्जाम्पल काजल, आई लाइनर, मस्कारा, दीज 3 आर लाइक यू शुड बाय देम. ठीक है, इनको पहले खरीदो. देन स्टार्ट विथ लिपस्टिक, बिकॉज तुम लिपस्टिक को एज अ ब्लश या एज आई शेडो यूज़ कर सकते हो. तीनों चीज़ें आई वुड सजेस्ट कि जब तुम मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करो, डू नॉट बाय मेकअप प्रोडक्ट्स जो कि स्किन केयर है, स्किन रिलेटेड चीज़ें, लाइक यू नो ऑल दोज चीक टेंट एंड स्टफ लाइक दैट. बिकॉज इन अ लॉन्ग रन वो चीज़ें चीप लगेंगी. बिकॉज मेकअप शुड लुक लाइक मेकअप एंड नॉट लाइक स्किन केयर. ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अगर तुम इवन इफ तुम क्लीन गर्ल एस्थेटिक के लिए जा रहे हो, बाय मेकअप प्रोडक्ट्स दैट मेक योर स्किन लुक क्लीन गर्ल. ओके, इसके बाद से व्हेन यू एक्चुअली हैव द नेसेसरी मिनिमल प्रोडक्ट्स, अपने ऊपर ट्राई करना स्टार्ट करो कि तुम्हें आईलाइनर कैसा चाहिए, तुम्हें लिपस्टिक्स कैसा चाहिए, तुम्हें ब्लश कहाँ पर अप्लाई करना है. फॉर एग्जांपल मेरा ओवल शेप है, तो द ब्लश टेक्निक आई यूज़ इज़ लाइक आई यूज़ सी बेस्ड. तो मैं यहाँ से दिस इज़ द लोकेशन वेयर आई अप्लाई माई ब्लश. बट सम पीपल ऑल्सो डू लाइक दिस वन, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, फिल्टर ब्लश, आई डोंट नो. बट जहाँ तुम अपना ब्लश अप्लाई करोगे, दैट ऑल्सो लाइक डिपेंड्स ऑन योर फेस शेप एंड हाउ यू वॉन्ट योर फेस टू लुक. डू यू वॉन्ट योर फेस टू लुक क्यूटसी, डू यू वॉन्ट योर फेस टू लुक लिफ्टेड. ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है टू अंडरस्टैंड. सो मेकअप एट द एंड ऑफ द डे इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन, एंड ये चीज़ तुम्हें खुद से ही देखनी पड़ेगी. You used to call me on my cell phone. But yes, please try to understand कि makeup is all about experimentation and you would need to try 1,000 times before you get this right.